इस क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए परिपथ की सहायता से प्रतिरोधों R1 R2 में प्रवाहित धाराएं ज्ञात कीजिए। सेलों के आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। ठीक है, अब देखो ये हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें ना धारा खुद से मान लेते हैं। देखो धारा जो है ना हमेशा धनात्मक मतलब बड़े वाले टर्मिनल से बाहर आती है। धारा हमेशा बड़े वाले टर्मिनल से बाहर आती है। तो इस वाली शाखा में जो धारा है वो धारा हम मान लेते हैं I1। कितनी मान लेते हैं? I1। ठीक, तो यहाँ I1 तो फिर ऐसे 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 यहाँ भी I1। ठीक, अब देखो इसमें बैटरी ऐसे जुड़ी है तो ये हमने मान ली, यहाँ से धारा चली I2, यहाँ से धारा चली I2। ठीक, अब यहाँ इस वाले संधि पे इधर से I1 आई और इधर से I2 आई, तो यहाँ हमने करंट कितना मान लिया? I3। ठीक ना, इधर करंट कितनी गई? I3। अब ये I3 यहाँ से ऐसे चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही और वापस से बढ़ जाएगी। वापस उधर क्या हो जाएगी? I1 और इधर आ जाएगी I2। ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब पास का पहले नामकरण कर लेते हैं। A B C D E F। ठीक, तो सबसे पहले हम संधि का नियम लगाते हैं इस जंक्शन बी पे। ठीक ना, संधि बी पे धारा का नियम से क्या लिखेंगे? संधि संधि बी पे धारा के नियम से। ठीक ना, तो देखो संधि बी पे I1 और I2 ये दोनों आने वाली करंट है और I3 जाने वाली करंट है। तो संधि का नियम क्या कहता है? आने वाली धारा का सम इक्वल टू जाने वाली धारा का सम। तो जाने वाली धारा इज I3 और आने वाली कितनी है? I1 प्लस I2। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। ठीक, अब देखो इक्वेशन 1 मतलब समीकरण 1। ठीक, अब देखो अब हम वोल्टता का नियम लगाते हैं। ए पास एक मिनट, पास A B E F A A B E F A में वोल्टता के नियम से पास A B E F A में वोल्टता 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 के नियम से अब देखो अब हम यहाँ पे ए से चलना शुरू करते हैं। ए से नहीं, बैटरी के पीछे से चलना शुरू करते हैं। ठीक ना, बैटरी के पीछे से चलना शुरू करते हैं। अब यहाँ से चलना शुरू किया हमने, बैटरी पड़ी रास्ते में। बैटरी से के छोटे टर्मिनल से बड़े की तरफ हमें जाना। छोटे से बड़ा मतलब प्लस, तो हम लिखेंगे +30। ठीक, फिर बैटरी को क्रॉस किया, सीधा चलना शुरू। अब ए से अब हम बी पे पहुंचे, कुछ नहीं मिला रास्ते में। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे I3 करंट है। अब यहाँ से हम गए, अब हमें प्रतिरोध मिला R3। अब देखो हमारे चलने की दिशा और धारा की दिशा दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मतलब एक ही दिशा में है। तो हम यहाँ पे धारा और प्रतिरोध का जो गुणा है वो माइनस लेंगे, मतलब -20I3। ठीक, अब धारा इससे फ्लो हुई, यहाँ पहुंची ई पे। ठीक है, ई पे पहुंची। ई पे पहुंचने के बाद, अरे क्या हो जा रहा है? ई पे पहुंचने के बाद वो धारा एफ की तरफ चली।
तो ई से एफ जाने में कोई चेंज नहीं आया, कुछ है ही नहीं रास्ते में, ठीक ना, तो खाली यहाँ पहुंचे। अब एफ से अब दोबारा उसी पॉइंट की तरफ बढ़ो जिधर से हमने स्टार्ट किया था। अब यहाँ से पहुंचे, यहाँ से ये एफ पॉइंट है, यहाँ से वापस अब हम प्रतिरोध की तरफ जा रहे हैं, ठीक। धारा की दिशा और हमारे चलने की दिशा सेम है, तो धारा धारा I2 और प्रतिरोध R1 का जो गुणा है वो माइनस रहेगा, क्योंकि हमारे चलने की दिशा और धारा की दिशा दोनों समान है। तो क्या हो जाएगा, -10I2। अब हमने इसे क्रॉस किया, क्रॉस करके वापस इसी पे आ गए, पास कंप्लीट, तो 0, ठीक है। अब देखो ये हो गया 30 माइनस I3 की जगह क्या आएगा, I3 इक्वल टू है I1 प्लस I2, -20 I1 प्लस I2 -10I2 इक्वल टू 0। तो 30 -20I1 -20I2 -10I2 इक्वल टू 0, ठीक। तो ये हो गया 30 -20I1 -30I2 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, 0 0 कॉमन लेके काट देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इन सबको उधर ले जाते हैं, तो 2I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 3, इक्वेशन 2, ठीक। ये हो गया। अब देखो, पास डी सी, मतलब ये डी सी बी ई डी में, डी सी बी ई डी में वोल्टता के नियम से वोल्टता का नियम लगा दो। तो चलो अब लगाना शुरू करते हैं। अब देखो, डी से हमने चलना शुरू किया, ठीक। डी से चलना शुरू किया, आगे जाते ही एक बैटरी मिली, और बैटरी के छोटे टर्मिनल से बड़े की तरफ जाना है, मतलब छोटे से बड़ा मतलब प्लस 10। अरे ये तो कलर दिख ही नहीं रही, ठीक है। एक मिनट, इसे मिटा के दोबारा 10, ठीक है। यहाँ से चले, अब धारा की दिशा और हमारे चलने की दिशा दोनों समान है, तो यहाँ पे धारा और प्रतिरोध का जो गुणा है वो माइनस होगा, -10I3, क्योंकि ऊपर वाली I3 नहीं I1, क्योंकि ऊपर वाली शाखा में धारा कितनी है I1, -10I1, ठीक। अब हमने प्रतिरोध को क्रॉस किया, प्रतिरोध को प्रतिरोध को क्रॉस करके इधर आए सी पे। अब सी से बी की तरफ गए, कोई चेंज नहीं आया, कोई कुछ है ही नहीं रास्ते में, ना प्रतिरोध है ना ही बैटरी है। अब बी से चलना है हमें ई की तरफ, अब बी से चलना शुरू किया हमने। अब देखो हमारे चलने की दिशा और धारा की दिशा दोनों सेम है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, धारा और प्रतिरोध का गुणा माइनस होगा, तो मतलब -20I3, -20I3, ठीक है ना। इस वाली शाखा में धारा कितनी I3, 20I3। फिर हम प्रतिरोध को हमने ऐसे 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 क्रॉस किया, ई पे पहुंचे। अब ई के बाद हम डी पे पहुंचे, जहां कुछ नहीं था, तो वापस हम उसी पॉइंट पे आ गए हैं जहां से हमने चलना प्रारंभ किया था, तो इक्वल टू 0, ठीक। ठीक, तो ये हो गया 10 इक्वल टू 10I1 प्लस 20I3, ठीक। तो ये हो गया 10I1 प्लस 20I1 प्लस I2 इंटू 10। तो 0 0 काट देते हैं पहले तो। अब देखो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 1, इक्वेशन 3। अब इन दोनों समीकरण 2 और 3 को सॉल्व करके हम I1 I2 निकाल लेंगे, ठीक ना। तो
I1 क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 की गुणा कर दो 2 में, और 3 की गुणा कर दो 3 में, और फिर उसे घटा लो। इससे क्या होगा, I2 घट जाएगा। तो ये हो गया 4I1, या एक काम करते हैं, इसकी गुणा, मतलब इस वाले समीकरण 3 में 3 की गुणा की, तो 9I1 प्लस 6I2 इक्वल टू इक्वल टू 3 हो गया। और समीकरण 2 में 2 की गुणा कर दी तो कितना हो गया, 4I1 प्लस 6I2 गुणे 6 हो गया, मतलब 6 हो गया इक्वल टू 6। अब माइनस करना है हमें, तो साइन बदलेगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक, तो ये कितना हो गया, 9 माइनस 4 5I1, ये तो कट गया, इक्वल टू -6 प्लस 3 मतलब -3। तो I1 कितना आ गया, -3/5, तो I1 इक्वल टू -0.6 एम्पियर। ठीक, अब ऐसे ही I2 निकाल लेते हैं। I2 निकालने के लिए I1 का मान किसी भी समीकरण में रख दो, तो मैं रख देता हूँ इसे समीकरण 2 में। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे -0.6 प्लस 3I2 इक्वल टू 3, तो -1.2 प्लस 3I2 इक्वल टू 3। ठीक, तो 1.2 उधर गया तो क्या आ गया, 3I2 इक्वल टू 4.2, 3 से कैंसिल, तो 1.4। तो I2 कितना आ गया, 1.4 एम्पियर। ठीक, ऐसे ही I3 निकाले तो I3 तो दोनों का सम ही है, मतलब -0.6 प्लस 1.4, तो I3 कितना आ गया, 0.8 एम्पियर। क्लियर, ये I3, ये I2 और ये I1। अब देखो, हमें धारा किससे पूछा गया है, R1 से। तो R1 में धारा क्या माना है हमने, I2। तो R1 प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा है 1.4 एम्पियर। ठीक है, R2 में I3 है, तो R2 से प्रवाहित होने वाली धारा है I3। क्लियर, और R3 से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, I1। क्लियर हो गया।